डॉक्टर साहब बताइएगा सर, एक तो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया अडाला जेल के बाहर। अलीमा खान टॉक कर रही थी, मीडिया टॉक थी उनकी, और सहाफियों से अचानक जो है वो कारकुनों की जो है वो हार्ट टॉक हुई, फिर हाथापाई हुई, फिर 2 सहाफी जख्मी हो गए। देखिए जी, बात यह है कि मैं चूंकि उसके पूरी डिटेल्स नहीं मालूम, मैं आपको हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, नॉट बहुत सारे, चंद एक सहाफ़ी ऐसे हैं जो ऐसे सवाल कर लेते हैं कि जिसका कोई तुक नहीं बनती। मैं मिसाल दे देता हूँ कि जब 5 अगस्त को जब हमने कहा था कि भाई हम लोगों ने एहतजाज करना है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इधर उधर से कर आके मैं अडयाला जेल के सामने पहुंचा था। तो वहां पे बहुत सारे सहाफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। उनमें से एक सहाफ़ी का सवाल था कि जी आप सस्ती शोहरत के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ठीक है, मैंने कहा कि आप सस्ती शोहरत के लिए मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो वो ठीक है, मैंने उनको हैंडल अपने तरीके से कर दिया। लेकिन बाद सवालात ऐसे होते हैं जो कि शायद पूछने नहीं चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर सवाल पूछ भी लिया जाता है तो उसका एक तरीका होता है। मैं इस बात को टोटली समझता हूँ कि उसका एक आंसर करने का एक सही तरीका होता है, और वो सही तरीका होना चाहिए। सहाफ़ी जैसा मर्जी मुश्किल, बुरा, सही, चुपता हुआ, गंदा सवाल जो मर्जी कर ले, हमें अपना जवाब जो है ना वो तरीके से देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वो है, लेकिन ये याद रखें, बाज़ दफ़ा जब आपको आपके लीडरान को मिलने नहीं दिया जाता, और बाज़ दफ़ा आपके लीडर की बहनों के साथ बदतमीजी हो रही होती है, जैसे पिछले दिनों भी आपने देखा था कि जिस तरीके से बदतमीजी हुई थी, अगर उस तरह की चीजें होती है तो थोड़ा सा इमोशनल जरा हाई होते हैं, तो इस चीज को दोनों तरफ से जरा नजरअंदाज कर लेना चाहिए, जरा इसको लो प्ले कर लेनी चाहिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो ये चीजें हो जाती होती है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल अच्छा हो या बुरा हो, सवाल तो सवाल होता है, लेकिन उसका जवाब भी जो है अगर उसी तरीके से दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होता बजाय कि हाथापाई करने के? देखिए, बुरे गलत तरीके के सवाल का या गलत नियत के सवाल का गलत जवाब भी आ सकता है, और वो भी बड़ा चुपता हुआ सवाल हो सकता है, तो बाल जवाब हो सकता है। तो बाल दफा इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, दोनों तरफ से अवॉइड करना चाहिए। आपको भी पता है, देखिए सारे सहाफी जो है ना प्रोफेशनल सहाफियों की तरह काम नहीं कर रहे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो जरा ज्यादा जल्दी उसमें आ जाते हैं, टैश में आ जाते हैं, उनको भी जरा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें ठीक हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने वो कर लिया था, आपको भी ये एहसास करना चाहिए कि एक ऐसे शख्स को जिसको बगैर किसी वजह के आपको पता है कि किस किस्म के केसेस उनके ऊपर बने, आपको पता है कि ये पिछले दिनों जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, आप सबको पता है कि वो कौन से ऐसे 2 विटनेसेस थे जो थे। उस बेसिस पे थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए। आप लोग तो अगर हमें समझ नहीं आती डॉक्टर साहब तो फिर आपके कारकुन समझा देते हैं हमें। तो इस्माइला आप बताइएगा, आपने भी ये खबरें सारी देखी हैं, आज जो वाक़या हुआ अडयाला जेल में, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो चुपता हुआ सवाल करते हैं, कुछ गलत सवाल हो जाता है जो पसंद नहीं आता, तो सवाल पसंद ना आए तो फिर ये तरीका कह रहा है कि सहाफ़ी से बदतमीजी की जाए, उन्हें हाथापाई की जाए, मारा जाए उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, हम तो पहले दिन से ये मेरा भी क्या, ये पूरे मुल्क का बयानिया है कि तहरीके इंसाफ जो है वो गोली और गुलेल की सियासत करना जानती है। अगर ये हकीकी मानों में पॉलिटिकल वर्कर्स हो ना, तो सियासी कारकुन ना डंडा उठाता है, ना हाथापाई करता है, ना गिरेबान पकड़ता है, क्योंकि हमारी एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई होती है। चुपता हुआ सवाल, क्या चुपता हुआ सवाल होता है? क्या ये माजी में हमारी क़यादत से चुपते हुए सवालात नहीं हुए? सहाफ़ी का काम क्या है? उसने सवाल करना है, उसने जो खबर की खोज तक जाना है। तो अगर आप यही जो गुंडागर्दी जो है वो उसका सहाफ़ियों के साथ भी शुरू कर दें। पहले इन्होंने अपने ओपोनेंट के साथ किया, फिर इन्होंने अदालतों पे धावे बोले, इन्होंने पाक फौज को बुरा कहा, अब जो सहाफ़ी बरादरी है अब ये उनके ऊपर अटैक करना शुरू हो गए। हम तो पहले दिन से कहते हैं दे आर नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, ये तो पॉलिटिकल स्टफ ही नहीं है, ये ओब्लाइज स्टफ था।
अब उनको वो चीजें नजर नहीं आती, इनको ना मार खाने की आदत है, ना इनको जेलों में रहने की आदत है। अब एक बंदा इनका जेल में अपने ही जो, अब मैं क्या कहूँ, लीडर इनकी जमात के हैं, वो अपने ही केसेस की वजह से जेल में हैं, तो अब ये कहते हैं कि उनको निकालें। वो कहते हैं भाई वो गलत केसेस कैसे हैं? गलत और सही का फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन ने नहीं करना, वो अदालतों ने करना है। और अदालतें जो है वहीं से इंसाफ मिलेगा। माजी में नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज हैं, हमारी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है, उन सबके ऊपर ये केसेस बने थे। तो हमारा जो रास्ता है वो अदालतों से निकला था। आपके मुल्क में कानून है, आइन है, आपके मुल्क में कानून की, आइन की बालादस्ती है। ये ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना फौज को मानते हैं, ना ये सहाफियों को मानते हैं, ना ये आपकी हुकूमत को मानते हैं। तो ये तो अफ्रीका के जंगलों में चले जाएं पे, अगर इन्होंने पाकिस्तान का कानून ही नहीं मानना। तो आप देखें ना, ये कितनी, मैं तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सहाफी बरादरी के साथ खड़ी हूँ जी, और पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि इन्होंने, इनके कारकुनान ने इस तरह की जुर्रत और ये क्यों किया। हमारे जो सहाफी भाई हैं जो गर्मी में धूप में हकायक लेकर सामने आते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सहाफी तो जो है वो कहीं घंटे बाहर खड़े होते हैं डाला जेल के। जी मुझे पता है इस चीज का, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अफसोस की बात। तहरीक इंसाफ की एक नई तहरीक का भी सर सुन रहे हैं, कोई ऐलान हो रहा है और कुछ 26 नवंबर की डेट दी जा रही है। तो अब की बार सर क्या होने वाला है? कोई तहरीक, क्या कोई जलसा है, कोई लॉन्ग मार्च है, क्या होगा सर? देखिए ये नई तहरीक नहीं है, वो पुरानी तहरीक चली जा रही है। और रही बात ये कि जो बात कर रही है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना साथियों के लिए, मुझे एक बात बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के कितने बड़े सहाफियों को ऑफ एयर कर दिया गया? काशिफ अब्बासी समेत कितने लोगों को कर दिया गया? क्या आज से पहले कभी इतने ज्यादा बड़े सहाफियों को, इक्का दुक्का का हुआ है, गलत हुआ था, उस वक्त भी हुआ था। आपके दौर में भी हुआ? आपको पता है इस वक्त कितने ज्यादा हुआ? मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे दौर में हुआ था तब भी इक्का दुक्का हुआ था, उसको भी, वो भी गलत था। लेकिन आपको पता है ऑलमोस्ट तकरीबन इस वक्त कोई 15 से 16 जो आपके मेन स्ट्रीम लाइन वाले सहाफी थे, सबको हटा दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो इनकी बात, इनके ऊपर चीजें उठाते थे, इनके सब कुछ करते थे। आपने वो प्रोग्राम देखा है जिसमें जब मरियम नवाज के ऊपर उन्होंने कहा कि यार इनके तो BMW थी, तो उन्होंने कहा इसको काटो, इसको नहीं बोलना, इसको ये नहीं करना। आपने देखा है कि वो लोग, जिन लोगों ने अगर कोई तनकीद की है बाहर को, उन लोगों को वो उनकी नौकरियों से निकलवा दिया गया है। इन लोगों ने तो खैर वो किया, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग दैट डज नॉट मीन कि अगर सहाफियों के साथ या जो भी सवाल कर रहा है उसके साथ बदतमीजी की जाए तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। वो जस्टिफाइबल चीज है ही नहीं, तो इसलिए मैं वो नहीं करता। और रही बात ये हमारा जो भी इवेंट या जो भी ये तहरीक हो रही है, ये कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स हैं, और ये अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने उसमें जा रहे हैं। कभी आप होता है सफर होता है, कभी स्लो होता है, कभी ये सर वही तारीख है जो 5 अगस्त को होनी थी, फिर 14 अगस्त को, फिर 90 रोजा तारीख। ये नहीं, 5 अगस्त को अपनी हुई थी, 5 अगस्त को अपनी हुई थी, 14 को अपनी हुई थी, ये उसी तरीके से चल रही है। दरमियान में आपको पता है इस्तीफे भी हो गए, उसमें से ये कमेटियों में से इस्तीफे के, ये सारी कंटिन्यूटी है, मुख्तलिफ उसकी सीरीज है, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है।